नदी किनारे बहू का ससुराल। मयूरी बहुत अच्छी लड़की थी, गरीब घर की लड़की पर बहुत ज़्यादा गुणवंती और बुद्धिमान। पर उसकी सासू माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि वो अपनी बेटे गोपाल की शादी अपनी प्यारी अमीर सहेली जमुना की बेटी से कर दे, पर उसका ये सपना पूरा ना हो पाया। गोपाल ने पसंद कर लिया था मयूरी को पहली नज़र में देखते ही, और शादी करने की जीत ठान ली थी। इस वजह से उसकी माँ लीलावती को जबरदस्ती राजी होना पड़ा था। यही वजह थी कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अपनी बहू को। बहू इतनी गुणवंती, घर के सारे काम करती, सबका सम्मान करती और बहुत अच्छे से व्यवहार करती सबसे, फिर भी सासू माँ का दिल बिल्कुल ना पिघलता। वो अपनी बहू से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसे परेशान करती थी। अगर मेरा बेटा मेरी बात मान लेता तो आज इस घर में क्या कुछ ना होता। मेरी सहेली तो शहर में रहती है, कितनी खानदानी है उसके ससुराल वाले, आहा बड़े खानदानी लोग हैं। शहर में इतना बड़ा मकान है उनका, बड़ी सी मोटर कार भी है। अपनी बेटी को क्या कुछ ना देती वो भी चाहती थी कि उसकी बेटी मेरे घर की बहू बन जाए। पर आ गई ये चुड़ैल मेरे घर में बहू बनकर। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर, जो इसका फोटो देखते ही वो पागल हो गया। शादी करूंगा पंडित जी तो बस इसी लड़की से करूंगा। जिद करी और मैं क्या करती, उसके जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। लाडला जो है मेरा, पर ये बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी अच्छी बहू फिर भी पसंद नहीं अपनी सासू माँ को। मयूरी दिन रात घर के काम में उलझी रहती। उनका घर नदी के किनारे था, बहुत ही सुंदर सा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर था बहुत ही सुंदर। मयूरी ने और भी सुंदर से उसे सजाया था। इन 3 महीनों में वो अपने ससुराल को अपना बना लिया था, सबका दिल जीत लिया था। बस सासू माँ ही उसे पसंद नहीं करती थी। वो बहुत कोशिश करती थी अपनी सासू माँ का दिल जीतने की। कितना कुछ करती हूँ पर सासू माँ तो मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। उनके बातों से लगता है वो मुझसे बिल्कुल खुश नहीं है। वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी प्यारी सहेली की बेटी इस घर में बहू बनकर आए। 10 बार तो सुना चुकी हैं, 10 नहीं 10,000 बार सुना चुकी हैं। पर मैं क्या करूँ, अब जो किस्मत में लिखा होगा वही तो होता है ना। अब कौन समझाए सासू माँ को। मेरी शादी होनी थी गोपाल जी से तो हो गई। सासू माँ को मुझे अपना बहू स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं क्या ही बुरा करती हूँ, पता नहीं कौन समझाए इन्हें, कब समझेंगी ये। अब मयूरी को नदी किनारे उनका घर बहुत अच्छा लगता था। वो रोज नदी किनारे टहलने निकल जाती थी और घंटों तक बैठती रहती खाली समय में। उसे बड़ा अच्छा लगता था, मन में शांति भी आती थी। एक दिन, अरे बिटिया, मैं देखती हूँ तुम नदी किनारे आकर बैठती हो हमेशा। हाँ मौसी जी, बहुत अच्छा लगता है, मन को तो बहुत शांति मिलता है यहाँ पर। अरे बिटिया, पता नहीं ये सच है कि झूठ है, पर मैंने सुना है कि मतलब इस नदी में कुछ रहस्य है। क्या नदी में रहस्य है? कौन सा रहस्य मौसी जी? मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। सासू माँ ने तो कुछ भी नहीं बोला है मुझे। अरे अब कुछ 2-4 साल हो गए हैं इन्हें ये जगह खरीद कर। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब तुम्हारे ससुराल वालों ने यहाँ पर घर बनाया। कितना मना किया था मैंने बोला था कि इस जगह घर ना खरीदो, ये ज़मीन तो कुछ रहस्य से ही भरा है और नदी के सामने है। कुछ भयंकर सी बातें होती हैं यहाँ पर। सब लोग तो शाम को इस तरफ आना ही डर जाते हैं, पर तुम्हारी सासू माँ तो बहुत ही साहसी निकली। उसने ज़मीन बहुत ही सस्ते में खरीद ली। मैं तो बोलूँगी कि जमींदार जी ने ये ज़मीन तुम्हारी सासू माँ को बेचकर ठग लिया उन्हें। क्या? पर मौसी जी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। ये सब तो अंधविश्वास होते हैं। अरे बेटी, मुझे नहीं पता अंधविश्वास है या नहीं, पर जो गांव वाले बोलते हैं, अब जो मैंने सुना है वैसा बोल दिया। ये अब की बात थोड़ी है, ये तो किसी ज़माने से चलती आ रही है। ये जगह में तो कुछ रहस्य ही छुपा है। होगा,
मौसी जी, मुझे तो आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पर आकर बैठती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मन को। हाँ बिटिया, शायद तुम ठीक बोल रही हो, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही गांव वाले बोल रहे होंगे, पर सदियों से ये सब बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ हो सकता है। अब तुम्हें पता नहीं था, अच्छा हुआ मैंने बता दिया, तुम सतर्क रहोगी। अरे पता नहीं, शायद मौसी जी मुझे डराने की कोशिश करती हैं। ये तो बहुत ही चुगलखोर हैं। कई बार देखा है मैंने इन्हें अपनी सासू माँ के साथ इसकी उसकी चुगली करते हुए। इनका स्वभाव ही ऐसा है। शायद ये मुझे डरा रही है। मुझे इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पर ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी भी ठीक नहीं है, 2 पल में बदनाम कर देंगी बेकार में। हाँ, ठीक है मौसी जी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, अब मैं सावधान रहूँगी। आप दिल की बहुत अच्छी हैं। अरे बिटिया, काहे के लिए तारीफ कर रही हो, वैसे मैं हूँ ही तारीफ की काबिल। अब उस दिन ललिता मौसी ने जो कुछ बोला उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मयूरी ने। मयूरी रोज की तरह अपने घर के काम करती और जब भी समय उसे मिलता तो नदी किनारे जाकर बैठ जाती। उसे बड़ा अच्छा लगता। एक दिन सासू माँ बहुत ही गुस्से में थी। कितना चाहती थी कि मेरी सहेली की बेटी बहू बनकर आए। अरे मेरी सहेली की बेटी बहू बनकर आती तो उसके साथ नौकरानी भी ले आती। इतनी हैसियत है उनकी। ये भी कहरन आ गई, खुद ही खाना बनाती है। देखो कितना नमक डाल दिया है खाने में, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो इसकी अच्छे से खबर लूँगी। अब सासू माँ को तो गुस्सा किसी और बात पर था, पर उन्हें तो गुस्सा निकालनी थी अपनी बहू पर। इसलिए उन्होंने छोटी सी बात पर अपनी बहू को बहुत कुछ सुनाया। बहू को बहुत बुरा लगा। बहुत देर तक चुपचाप से मयूरी बैठकर रोती रही। फिर वो नदी किनारे चली गई। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने इसे, जो इतना बड़ा मुंह बनाकर नदी किनारे चली गई महारानी बैठने के लिए। वैसे गांव वाले बोलते हैं और मैंने भी सुना है, बहुत ही पुरानी बात है। बोलते हैं कि इस नदी किनारे कुछ रहस्य है, कुछ भयंकर सी बातें होती है। इसलिए तो मैं कभी शाम के वक्त नदी किनारे नहीं जाती। कोई भी नहीं जाता है, दिन में जा सकते हैं पर शाम को नहीं जाते कोई भी डर के। मुझे तो बोल रहे थे सब के यहाँ पर घर भी ना खरीदो, ये थोड़ा गांव से दूर है ना इसलिए। पर मैंने सस्ते में घर खरीद लिया, पर मैं कभी नदी किनारे नहीं जाती शाम को। ये महारानी तो जब भी उसे फुर्सत मिलती है तो नदी किनारे बैठने चली जाती है। जाए बैठे, मुझे क्या, कोई भूत पिशाचिनी चुड़ैल होगी तो इसे पकड़कर इसका कचुम्बर बना देगी। अब सासू माँ ऐसे ही मन में सोच रही थी। उधर बहू चुपचाप बैठी थी नदी के किनारे और मन में वो सोच रही थी कि वो कितना कुछ कर रही है सासू माँ का दिल जीतने की, पर सासू माँ तो उसे पसंद ही नहीं करती हैं। कब तक ऐसे चलता रहेगा, कितना कुछ करती हूँ मैं पर सासू माँ मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। नमक तो मैंने ठीक ही डाला था, मैंने चखा था तो नमक ठीक था। बाद में मैं जब चखने लगी तो नमक ज़्यादा हो गया। शायद किसी ने नमक डाल दिया है दोबारा, शायद सासू माँ ने। ऐसा अगर वो करेंगी तो मैं क्या करूँगी। वो तो रोज़ कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी कर देती है मेरे लिए। मुझे डांटने का तो बहाना चाहिए उन्हें बस। इस तरह कैसे चलेगा। इतनी अशांति वो सृष्टि कर रही हैं बार बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत ही दुखी थी सच में। उसकी सासू माँ एक तो उसे पसंद नहीं करती थी, ऊपर से उसे जानबूझकर परेशान करती थी। रोज नए नए ड्रामे आजकल वो कर रही थी। इस बात से वो काफ़ी परेशान थी और चुपचाप नदी के किनारे बैठ गई थी। देखो तो इस नदी का क्या कसूर है। इसे भी सब बोलते हैं कि इसमें कुछ रहस्य छुपा है, कुछ भयंकर सा होता है। कितनी मदद करती है नदी हमारी, ये तो किसी को दिखाई ही नहीं देता है। पता नहीं क्यों इतना बदनाम करके रखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर बैठना, अजीब सी शांति मिलती है मन को। गांव वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं इस नदी को, पर इस नदी के वजह से यहाँ की खेती होती है और इतना सारा लाभ होता है। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। नदी माँ सबको क्षमा कर देना इस गांव वालों को। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप सच में बहुत अच्छी हो। आपके किनारे आकर बैठने से कितनी शांति मिलती है। प्रकृति में बहुत शक्ति होती है। भगवान जी ने कितना सुंदर सृष्टि बनाया है। वो बहुत अच्छे विचारों के साथ वहाँ बैठी थी और बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक से कुछ अजीब सा होने लगा। नदी में कुछ हलचल सी होने लगी और
देखते ही देखते पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। कुछ अजीब सा हो रहा था। ये देखकर वो थोड़ी डर गई। जब वो उठकर जाने लगी तब एक आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाओ बेटी, मत जाओ। ये क्या? उसके सामने ये कौन प्रकट हो गई थी? उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने एक सुंदर सी महिला प्रकट हो गई थी जो नदी के ऊपर थी। ये तो बहुत ही अद्भुत सी बात है। कौन है ये और क्यों बात कर रही है मयूरी से? रुक जाओ बेटी, आज तुम्हारी वजह से मेरे मन के विचार बदल गए, मेरे मन की भावना बदल गई और मोक्ष मिल जाएगी। इतने सालों बाद मैं इस नदी से बहुत गुस्से में थी। मैं इस नदी को माफ़ नहीं कर पा रही थी। एक बार मैं अपने मैके जा रही थी। नाव से उस पार पर नदी में बहुत ही जल का प्रवाह था और नाव डूब गई और मैं हमेशा के लिए नदी में खो गई। तब से मैं बहुत दुखी थी। इस नदी पर मुझे गुस्सा आता था। ये मेरा ससुराल था, यहाँ की जमींदार घर की बहू थी मैं। बहुत साल पुरानी बात है, 100 साल पहले की। तब से मैं ये नदी को बदनाम करना चाहती थी। सच बोला तुमने, नदी तो बहुत अच्छी है, ये सबके उपकार करती है, कितना लाभ देती है इस गाँव वालों को। पर मेरी अकेली की दुख के लिए मैं इसको जिम्मेदार ठहराया और इसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी, इसे बदनाम कर दिया। नहीं, नदी तो महान है, मुझे माफ़ कर दो। इतने साल तक ये विचार अपने मन में रखने के कारण मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रही थी, मुक्ति नहीं हो रही थी। पर आज तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को छू लिया, मेरी आत्मा को छू लिया। अब ये अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बेटी, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मेरे पास मेरे अमूल्य रत्न और सोना चांदी है, गहने, वो मैं तुम्हें देकर जाती हूँ हमेशा के लिए। मुझे शांति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नदी की बहुत प्रशंसा करना, सच में ये नदी महान है। ये बोलकर जमींदारनी सूर्यमुखी की आत्मा हमेशा के लिए शांति में मोक्ष प्राप्त करती है और वो अदृश्य हो जाती है। ये सब अपने आंखों के सामने देखकर मयूरी चौंक जाती है। पर यह क्या, अब उसके पास बहुत सारे सोने के गहने हैं। इतना सुंदर सा उपहार जिसे जमींदारनी ने उसे दिया है जाने से पहले। वो ये सब पाकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। वो ये बात किसी को नहीं बताती है, बस सासू माँ को इतना पता चलता है कि उसे ये सब धन की प्राप्ति हुई है, गुप्त धन। सासू माँ का मन बदल जाता है, पर ऐसे लोग नहीं बदलते हैं, ये अच्छे से पता है मयूरी को। मयूरी ने एडजस्ट करना सीख लिया है। अब उसकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीतती है।